नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का षष्ठः पाठः सदाचारः का हिंदी अनुवाद का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाठ 6 षष्ठः पाठः पाठ 6 सदाचारः। सदाचार यानी कि अच्छा व्यवहार या अच्छा आचार। इसमें कुछ प्रसिद्ध श्लोकों को शामिल किया गया है, तो देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। इसका अन्वय है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः अस्ति। आलस्यम आलस्य ही तो मनुष्याणां मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपुः शत्रु अस्ति है। आलस्य ही तो मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। उद्यम समो बंधु न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदति। उद्यम यानी कि परिश्रम, समो परिश्रम के समान, बंधु मित्र न अस्ति नहीं है। यम जिसे मनुष्य कृत्वा करके न अवसीदति दुखी नहीं होता है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि आलस्य तो मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है, लेकिन परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहे च अपराहिकम न ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्य न वा कृतम। इसका अन्वय है स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत अपराहिकम च पूर्वाहे कुर्वीत, यानी कि स्वः आने वाले कल का कार्य को अद्य आज कुर्वीत करना चाहिए। कल करने वाले कार्य को आज करना चाहिए। अपराहिकम यानी कि दोपहर बाद वाला समय, च और पूर्वाहे और दोपहर से पहले वाले समय को करना चाहिए। कहने का मतलब है कि कल करने वाले कार्य को आज करना चाहिए, दोपहर बाद वाले कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए। मृत्यु न ही प्रतीक्षते अस्य कृतम न वा कृतम। मृत्यु यानी कि मृत्यु ना ही निश्चित ही नहीं प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। अस्य इसने कृतम किया है अथवा नहीं किया है। कहने का अर्थ है कि मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इस व्यक्ति ने कार्य किया है या नहीं किया है। कल करने वाले कार्य को आज करना चाहिए और दोपहर बाद में काम करने वाले को दोपहर पहले करना चाहिए। मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने कार्य को किया है अथवा नहीं किया है। हिंदी में हमारा एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो उसी का ये संस्कृत का श्लोक है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। अन्वय है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। मतलब सत्यम सत्य, ब्रूयात बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रियम यानी कि मन को अच्छा लगने वाला,
ब्रूयात बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, अप्रियम यानी कि अच्छा न लगने वाला, सत्यम सत्य न नहीं, ब्रूयात बोलना चाहिए, अर्थात अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च, प्रिय और अनृतम यानी कि झूठ ना नहीं, ब्रूयात बोलना चाहिए, प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए। एष यह धर्मः धर्म सनातनः यानी कि हमेशा से चला आ रहा है, या यह सनातन धर्म है। इसका हिंदी अनुवाद है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। हमको सत्य बोलना चाहिए, प्रिय भी बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय और सत्य नहीं बोलना चाहिए कि किसी को अच्छा ना लगे लेकिन हम सच बोलें, वो हमको नहीं बोलना चाहिए। प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन। अन्वय है, व्यवहारे सर्वदा औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात्। व्यवहारे कौटिल्यं कदाचन न स्यात्। अर्थ है, व्यवहारे व्यवहार में, हमारे व्यवहार में सर्वदा हमेशा औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई तथा ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता च अपि और भी स्यात् होनी चाहिए। व्यवहारे व्यवहार में, कौटिल्यम कुटिलता, कदाचन कभी भी, ना नहीं स्यात् होनी चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद है कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा सरलता, कोमलता भी होनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा उदारता, सच्चाई और सरलता, कोमलता का ही व्यवहार करना चाहिए। हमें में कभी भी कुटिलता का व्यवहार यानी कि कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अन्वय है, सदा गुरुम मातरम पितरम तथा श्रेष्ठम जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततम सेवेत। इसका अर्थ है, सदा हमेशा गुरुम गुरु को, मातरम माता को, पितरम पिता को तथा श्रेष्ठम जन्म सज्जन व्यक्ति को या श्रेष्ठ व्यक्ति को, अपि भी उसी प्रकार मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, सततम निरंतर सेवेत सेवा करनी चाहिए। हिंदी अनुवाद होगा कि हमको हमेशा गुरु को, माता को, पिता को तथा उसी प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी मन से, वाणी से और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अन्वय है, मित्रेण सह कलहं कृत्वा जनः कदापि न सुखी भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अर्थ है, मित्रेण मित्र के, सह साथ में, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, जनः व्यक्ति, कदापि कभी भी, सुखी ना नहीं भवति होता है, इति ऐसा, ज्ञात्वा जान करके, यह जान करके, प्रयासेन प्रयास के द्वारा,
या प्रयत्न करे तदेव उसी से यानी कि झगड़े से परिवर्जित यानी कि बचना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ होगा कि मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। यह बात जान कर के व्यक्ति को उस झगड़े से प्रयास करके बचना चाहिए। यानी कि मित्र के साथ लड़ाई करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है, लेकिन जब हम ये बात जान लेते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस झगड़े से बचें। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर में गाइए। ये काम बच्चों आप लोगों को करना है। प्रश्न नंबर 2 है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो कथन सही है उसके सामने आम यानी कि हाँ, और जो कथन गलत है उसके सामने ना यानी कि नहीं हमको लिखना है। का है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। सुबह के समय भगवान को याद करना चाहिए, तो ये हमारा कथन सही है, आएगा आम। खा है अनृतम ब्रूयात। झूठ बोलना चाहिए, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए आएगा ना। गा है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, इसका आएगा आम यानी कि हाँ, ये कथन सही है। गा है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य खुशी होता है या सुखी होता है, तो ये हमारा कथन गलत है, इसलिए आएगा ना। ड़ा है स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। आने वाले कल में जो कार्य हमको करना है उसे आज कर लेना चाहिए, ये कथन सही है, तो आएगा आम यानी कि हाँ। प्रश्न नंबर 3 है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। का है कहा न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो यहाँ पर जो कहा है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। खा है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सच्चाई कब व्यवहार में होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो कदा है इस जगह पर आएगा कि कब होना चाहिए। उत्तर हमेशा। उत्तर आएगा सर्वदा। सच्चाई हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। गा है किम ब्रूयात। क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर जो किम है यह नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा सत्यम। सच बोलना चाहिए। घा है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत। किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है, तो यहाँ पर जो केन है यह पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा मित्रेण। मित्र के साथ। णा है कहा महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन हमारे शरीर में महान शत्रु बैठा है, तो कौन है आलस्य। उत्तर आएगा आलस्यम। आलस्य शत्रु है हमारे शरीर में जो बैठा है। यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखेंगे कि हमसे जिस विभक्ति वचन और लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति वचन और लिंग में हमको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिन शब्दों के नीचे रेखा अंकित की गई है उन पर आधारित करके प्रश्न का निर्माण हमको करना है। का है मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता है, तो यहाँ पर मृत्यु हो। अब अगर हम प्रश्न बनाएं तो प्रश्न बनेगा कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो कौन को हम बोलते हैं कहा, और ये आएगा पुल्लिंग में, तो कहा न प्रतीक्षते। खा है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। लड़ाई करके या झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है, तो कलहम झगड़ा करके प्रश्न बनेगा क्या करके व्यक्ति दुखी होता है। यहाँ पर जो कलहम है यह नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति। क्या करके मनुष्य दुखी होता है। गा है पितरम कर्मणा सेवेत। पिता को कर्म से सेवा करनी चाहिए, मतलब पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पितरम है यह द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग का एक वचन है, तो प्रश्न बनेगा कि किसको
कर्म से सेवा करनी चाहिए या किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। प्रश्न बनेगा कम कर्मणा सेवेत। घा है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये मृदुता शब्द है यह स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा कि व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर बनेगा व्यवहारे का श्रेयसी। णा है सर्वदा व्यवहारे रुजिता विधेया। हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। यहाँ पर सर्वदा की जगह प्रश्न बनेगा कि कब व्यवहार में रुजिता होनी चाहिए या कोमल सरलता होनी चाहिए। तो कब के लिए आएगा कदा व्यवहारे रुजिता विधेया। ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी कि जिस पद के लिए हमें शब्द बनाना है तो जो पद दे रखा है वो किस विभक्ति, किस वचन और किस लिंग में है। प्रश्न भी उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में बनेगा। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद दे रखे हैं या 3 क्रियापद हैं, उनको प्रयोग करके एक सार्थक वाक्य की रचना कीजिए। तो ये चक्र दे रखा है, इसके बीच में 3 क्रियापद हैं ब्रूयात, सेवेत और स्यात। इनके साथ में हमको और ये पद दे रखे हैं, इनसे मिला करके एक सार्थक वाक्य की रचना करनी है। तो पहला बनेगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। खा है वाचा गुरुम सेवेत। वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। गा बनेगा सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। घा है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ड़ा बनेगा श्रेष्ठ जन्म कर्मण सेवेत। श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। चाहे व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। अनृतम झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। जा बनेगा मनसा मातरम पितरम च सेवेत। माता और पिता की मन से सेवा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। बॉक्स में दिए गए अव्यय पद को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। का है भक्तः ईश्वरम स्मरति। इसमें आएगा सदा। भक्त को हमेशा ईश्वर को स्मरण करता है। खा है असत्यम वक्तव्यम। इसमें आएगा न। असत्य या झूठ नहीं बोलना चाहिए। गा है प्रियम सत्यम वदेत। इसमें आएगा तथा। प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। घा है लता मेधा विद्यालयम गच्छतः। इसमें आएगा च। लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। णा है डैश कुशली भवान। इसमें आएगा अपि। आप भी कुशल हों। चा है महात्मा गांधी डैश अहिंसाम न अत्यजत। इसमें आएगा कदाचन। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। प्रश्न नंबर 7 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके मंजूषा से पदों को चुन करके वाक्य रचना कीजिए। तो यहाँ पर मंजूषा में कुछ शब्द दे रखे हैं। लिखति कक्षायाम, श्यामपट्टे लिखन्ति, सः पुस्तिकायाम, शिक्षकः, छात्राः, उत्तराणि प्रश्नम ते। अब का बनेगा शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति, यानी कि शिक्षक श्यामपट्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। खा बनेगा सः श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति। वह श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखता है। गा बनेगा छात्राः कक्षायाम पठन्ति। छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। और लास्ट हमारा बनेगा ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। वे पुस्तिका में यानी कि कॉपी में उत्तर लिखते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।